हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि हे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम जगन्नियंता जगदधिकरण जगदाधार जगन्नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाते तो गोपियों का चित्त श्री कृष्ण में ही अनुरक्त रहता, जिसके कारण से गोपियां आपस में भी श्री कृष्ण की ही चर्चा करती। कहती, अरे गोपियों, हंत चित्रम बला शृणुतेदम हारहास उरसि स्थिर विद्युत नंद सूनुरय मार्त जनानां नर्मदो यर्हि कूजित वेणु। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। गोपियां चर्चा करती हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे वीर, उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए जो हार हैं वह हार दर्पण का काम करता है, और भगवान की जो मुस्कान है वह हास्य की किरणें उस पर चमकती हैं। अरे सखी, वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौएं हरिण भी पास में दौड़ाते हैं। एक डंडा देना। केवल आते ही नहीं सखी, केवल गऊ में आते नहीं,
दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। वो न निगल पाते हैं न उगल पाते हैं। ये गौओं की स्थिति हो जाती है, समाधि लग जाती है उनकी। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़ी हो जाती हैं, मानो कोई चित्र में चित्रकारी किया हो या किसी ने मूर्ति बना दी हो। ये स्थिति गैया की हो जाती है। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि भगवान की बांसुरी क्या क्या भरा है जादू तेरे बांस की नली में, तेरे बांस की नली में। गोपियां कह रही, एक भाव आया है, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारे याद में मोहन। क्या सुंदर भजन है, ध्यान से सुने। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारे याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारे याद में मोहन। कभी ना नींद भर सोया तुम्हारे याद में मोहन, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारे याद में मोहन। तड़पना क्या मत पूछो, हाल दिल कह नहीं सकता। तड़पना क्या है मत पूछो, हाल दिल कह नहीं सकता। कि पलकों को अश्रु से भिगोया याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारे याद में मोहन। कभी ना नींद भर सोया तुम्हारे याद में मोहन। हे सखी, जब वे नंद के लाडले अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों से फूलों के गुच्छे खोस लेते हैं, अलकों में रंगीन धातुओं से अपना अंग रंग लेते हैं, नए नए पल्लवों से ऐसे वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और बांसुरी से गौओं को पुकारते हैं। तब जानती हो सखी, नदियों की गति रुक जाती है। वे चाहती है कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम की चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे, उसे पाकर हम निहाल हो जाएंगे। परंतु सखियों, वे भी हमारे जैसे ही मंदभागिनी हैं, उनका भी भाग्य साथ नहीं देता। वायु उनका कहना नहीं करते। जैसे नंदनंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जलता रूपी संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं नदियां।
दो चार बार अपनी तरंग रूपी भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, किंतु तरंगित होकर नदियां फिर स्तंभित हो जाती है। जब से हमारे उनसे नेत्र लड़े हैं, तब से हृदय में एक प्रेम सा बींध गया है। एक भजन है ना, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, न जाने क्या किया जादू कि पीछे पड़ गई अखियां, चमकती हाँ चमकती चमकती हाय बरछी सी हिये में गड़ गई अखियां, चमकती हाय बरछी सी हिये में गड़ गई अखियां, सखीरी कृष्ण प्रीतम से हमारी लड़ गई अखियां। परिव्रज देवियों सह बलस्रगवतंस विलासः सानुषुक्षिति भृतो व्रजदेव्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेणा जात हर्ष उपरंभत विश्वम। हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण करते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर बांसुरी बजाने लगते हैं, उस समय मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गर्जना करने लगता है। और मेघ डरने लगता है कि मैं जोर से यदि गरजा तो कहीं श्री कृष्ण के बांसुरी के तान से हमारी उल्टी तान न पड़ जाए, स्वर कहीं बिगड़ न जाए, कहीं बांसुरी की ध्वनि बेसुरी न हो जाए, क्योंकि इससे मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। मेघ सोचने लगते हैं। सखी वे इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तो मेघ छाया कर देता है, छत्र बना देता है। फिर भी यदि उनकी क्षमता कम नहीं होती तो नन्ही नन्ही फुहियों से उस पर बरसने लगता है, मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा, मानो जल का ही पुष्प हो। कभी कभी बादलों के ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प भी बरसाने लगते हैं। मणिधर क्वचिदा गणयंगा आलयादित गंध तुलस्याः। क्या सुंदर श्लोक है। प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है, तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं। यही प्रमाण है भगवान को तुलसी प्यारी है, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता बता करके बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय काले हिरण की पत्नियां हरिणियां अपना चित्त उनके चरणों में निछावर कर देती हैं।
ठीक उसी तरह जिस प्रकार हम गोपियां घर द्वार छोड़कर उनके चरणों को घेरी रहती हैं। अरे सखी वत्सलो ब्रजगवां यदगध्रो वत्सलो ब्रजगवां यदगध्रो वन्द्यमान चरणः पथिवृद्धैः कृष्णगोधनमुपोष्यति नान्ते गीतवेणुरनुगेटित कीर्तिः। अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम है, इसलिए तो उन्हें गोवर्धन धारण उन्होंने किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो जाना, प्रातः काल से गोपियां चर्चा कर रही हैं। वेद व्यास जी महाराज विस्तार भय से नहीं लिखे, क्योंकि ग्रंथ भी पूरा करना है। हमें लगता है कि गोपियों की चर्चा का विस्तार किया जाए तो एक स्वतंत्र भागवत तैयार हो जाएगा। भगवान की प्रेयसी हैं, एक एक प्रेम तत्व को प्रकट कर रही हैं। सायंकाल हो चली है, हे सखी तब इतनी देर क्यों हो रही है? लगता है रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनकी चरणों की वंदना करने लगे होंगे, इसलिए भगवान को पहुंचने में देर हो रही है। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वो आते ही होंगे, ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना यह क्या आ रहे हैं, गौओं के खुरों से उड़कर बहुत ही धूल वनमाला पर पड़ रही है। गैया दौड़ते हुए आ रही है। हमने महाराज श्री के मुख से सुना है, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गैयन के खूर रेणु आंगला पटाए, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, आगे गाय पाछे गाय, गैयन के खूर रेणु अंग लपटाए, अंग लपटाए। गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगल में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख दे रहे हैं। भगवान पांडु वर्ण के हो गए हैं। सखी देखो कैसा सौंदर्य है। श्री शुक जी कह रहे हैं, एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला गायती रे मेरे हर सुतचित्तास्तन्मनस्का महोदयाः। परीक्षित बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण मग्न ही हो गई थी, श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और उन्हीं में रम जाती। आगे की कथा हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।